अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम रूह यारम नावल शुरू करने वाले हैं। मैंने ये नावल अभी तक नहीं पढ़ी है। इससे पहले मैं दो तीन नावल्स पढ़ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना ये नावल्स मैं आपके साथ पढूं, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसे आपके साथ शुरू करना मुनासिब समझा। उम्मीद करते हैं आपको ये नावल अच्छी लगेगी और हम आपके साथ नावल के आखिर तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रास अल खैमे का है। इस शहर को रास अल खैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खैमों से मुसाहिबत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल उसके लेफ्ट हैंड सारिफ का था, वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो उसे तनहा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। उसका वफादार साथी, उस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को उससे कोई मोहब्बत ना थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी ना थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की तलाश थी। रात 1 बजे का वक्त था। रास अल खैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतना ही रोशनियों से भरा होता और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनाहगार को उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुले आम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कई कीड़ों मकोड़ों को मसल डाला। दुबई का बच्चा डॉन द डेविल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ ना था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खिस्र को भी पता नहीं चलता। सारिफ बेगुनाह नहीं था, उसने भी कई गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम अभी उसे दिया जा रहा था वो उसने नहीं किया था। डॉन को ये मंजूर ना था कि उसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। उसे जिन लोगों से मतलब ना होता उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मलिक ने उसे सामने से ललकारा था। उसके लेफ्ट हैंड सारिफ पर इल्ज़ाम लगा के उसे जेल के अंदर डलवा दिया था और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलिक जो कि फ़ोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि वो सारिफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, इस वक्त उससे छुपकर उन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। उसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मलिक ने ना माना। उसकी वजह से आज सारिफ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था। उसे जेल में किसी चीज़ की कमी ना थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का ख़ास बंदा था। उसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ उसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसका बाहर होना ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ आदमी एक आदमी को ज़मीन पर बिठाए उसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तशरात ना था। वासिक मलिक ने जरा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पूनी में बंधे होने के बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे। सुर्ख सफ़ेद रंगत, सब्ज आँखें, हल्की हल्की दाढ़ी, जरा जरा सी मूछ। वो जब बात करता उसके गाल पर एक डिम्पल नुमाया होता, लेकिन यह शख्स हंसता नहीं था, इसलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डिम्पल देखा था उससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो शहजादा हंसते हुए भी कयामत ढाता होगा। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना नहीं चाहिए। वो उसके सामने सान बिनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वाशिक मलिक को डॉन के
सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का। मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा। उसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बिठाया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकलवाना मेरे लिए मुश्किल है? वो उसके आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने। मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज़ा पसंद आया। उसके लहजे में वासिक मलिक अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए सारिफ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूँ उसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी उसके आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ वासिक मलिक? मैं तुम्हें सिर्फ सारिफ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियोस तुम्हारे पास हैं। वो लड़कियाँ जो हिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन उनकी फहाशी वीडियोस आज भी तुम्हारे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ सारिफ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए आया हूँ। उस वीडियो का ओरिजिनल प्रिंट मेरे सामने रिमूव करवाओ, बाकी के खुद करवाओ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वीडियोस तो साइट पर रिलीज हो चुकी हैं। अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने उसके सर पर बंदूक तानते हुए उसकी बात काटी। नहीं रुको, मैं कुछ करवाता हूँ, मुझे मत मारना। फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट। डॉन का लहजा शफाफ था और फिर सामने खड़ा शख्स उसे अपने करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए यह शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वो कपकपाते हाथों से कभी एक तरफ फ़ोन करता, कभी दूसरी तरफ, जबकि उसके आदमी उसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था उसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि सारिफ के खिलाफ भी ऐसा कोई झूठा सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर उन लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फाइल्स जगह से दूर कर दी गईं। वो लड़कियां जो शादी के बाद अपने खाविंद के साथ हनीमून के लिए यहाँ आई थीं। वासिक मलिक ने होटल के रूम्स में कैमरे लगाकर उनकी वीडियोस बनाए, जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज़ करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल शायद ये भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन डेविल जानता था। वो जानता था कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेविल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव कर दिया। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो गुस्से से चिल्लाया। उन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। उसकी बात सुनकर डेविल ने एक निगाह अपने दाईं तरफ खड़े खिज़र पर डाली। वो कहता था कि उसका मुल्क बहुत पाक साफ है, बहुत नेक है। उसके मुल्क में कोई फाल्स काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा था। खिज़र उससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से मैं निकलवा लूँगा उसे। 1 हफ्ते बाद सिद्दीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है। मैं उसे कह दूँगा, वो ले आएगी। खिज़र ने हलपेश करते किया तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब उसका यहाँ कोई काम ना था। फिर पीछे मुड़ा और वापस उसके सामने आकर रुका। जानते हो वासिक, लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत करते हैं लोग। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों के तुमने वीडियोस बनाए वो अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी। ज़रा सोचो, अगर वो वीडियो लड़कियों तक पहुंच जाती तो क्या कभी ज़िंदगी में खुद से निगाह मिलाने के काबिल रहती? चोरी करो, डाका डालो,
कत्ल करो लेकिन डेविल जना नहीं करने देगा। तुम एक अच्छे आदमी थे। वो रुका मगर थे। वासिक मलिक को बात समझने का मौका देने से पहले ही गोली चली, सामने खड़ा वजूद बेजान हो गया। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। ये वीडियो इसलिए इतना छोटा बनाया है, क्या पता आप लोगों को पसंद आए ना आए। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी हौसला मिले और हम अपना अगला पार्ट भी रिकॉर्ड कर सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमें दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।